हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने लगे हैं टॉपिक रेवेन्यू, जो प्रोड्यूसर बिहेवियर के यूनिट का एक पार्ट है, राइट। इससे पहले हमने डिस्कस किया टॉपिक कॉस्ट, कि प्रोड्यूसर जब एक प्रोडक्ट को बनाता है तो उसको कॉस्ट को बियर करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, राइट। जब प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया तो अब प्रोड्यूसर उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा, राइट। अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू का मीनिंग है कि प्रोड्यूसर ने जिस भी प्रोडक्ट को बनाया है अब वो उसको मार्केट में सेल करेगा। मार्केट में सेल करने के बाद प्रोड्यूसर को जो भी अमाउंट मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? रेवेन्यू refers to the amount received by a firm from the sale of a given quantity of a commodity in the market। यानी किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के बाद जो प्रोड्यूसर को अमाउंट मिलती है दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। अब रेवेन्यू इज नॉट द कॉस्ट बट रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर, राइट। अब ये जो रेवेन्यू है ये आगे तीन तरह का है, राइट। वन इज टोटल रेवेन्यू। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू क्या है? अब प्रोड्यूसर ने मान लो 100 यूनिट्स किसी भी गुड के प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो 100 यूनिट्स जो उसने प्रोड्यूस किए हैं, एक यूनिट की जो प्राइस है सपोज इट इज 10 रुपीज, ठीक है। अब जब उसने इन 100 यूनिट्स को मार्केट में सेल किया तो उसको टोटल रेवेन्यू कितना मिला? तो टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 1000। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? इट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये प्राइस है 10 रुपीज और 100 यूनिट्स इज क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमारे पास आ गया प्राइस इनटू क्वांटिटी। यानी टोटल रेवेन्यू जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए उन सबको मार्केट में सेल करने के बाद जो प्रोड्यूसर के पास अमाउंट आया दैट इज हिज टोटल रेवेन्यू, राइट। दूसरी तरह की जो रेवेन्यू है दैट इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जो होता है इसको हम कहते हैं दिस इज पर यूनिट रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज पर यूनिट रेवेन्यू। पर यूनिट रेवेन्यू का क्या मतलब है? एक यूनिट से मिलने वाला रेवेन्यू कितना है, राइट। अभी जैसे हमने बात की थी, अभी पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, राइट। अब इसी एग्जाम्पल के अंदर फर्म को मिलने वाला टोटल रेवेन्यू कितना था? 1000, राइट। उसने कितनी क्वांटिटी सेल की? दैट इज 100। तो फर्म को मिलने वाला जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज 10। इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। अब हमारे पास आता है जो थर्ड टाइप है दैट इज अवर मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल का मतलब है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट इज सोल्ड। जब एक यूनिट और सेल करने पर टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। तो चेंज इन TR इज अवर MR, राइट। अब फॉर्मूला क्या होगा? MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। कैसे? मान लो एक फर्म ने किसी भी गुड के 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया और उसको मार्केट में सेल किया, राइट।
10 यूनिट्स की सेल से मिलने वाला जो टोटल रेवेन्यू है दैट इज 1000, ये TR है, 1000 रुपी, ठीक है। और अगर फर्म ने 11 यूनिट्स उस गुड के सेल किए तो उसको मिलने वाला टोटल रेवेन्यू इज 1100 रुपीज, ये भी TR1 है, ठीक है। अब क्या है कि MR मुझे निकालना है कि एक और यूनिट जो फर्म ने सेल किया उसको सेल करने के बाद उसका जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आया दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो MR का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। इट इज MR इज इक्वल टू 1100 माइनस 1000, तो मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ गया, इट इज 100 रुपीज, राइट। एक तो ये फॉर्मूला मार्जिनल रेवेन्यू का। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का है, दैट इज डेल्टा टोटल रेवेन्यू अपॉन डेल्टा क्वांटिटी। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब हम इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे TR ऑफ, एक और एग्जांपल से बता रहे हैं, TR ऑफ 10 यूनिट्स, अगर 10 यूनिट सेल किए हैं उसका टोटल रेवेन्यू 100 है। अगर फर्म ने टोटल रेवेन्यू ऑफ 20 यूनिट सोल्ड किए हैं, अगर उसने 20 यूनिट सेल करने पर उसको मिल रही है 200 यूनिट्स, 200 रुपीज, राइट। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा मीन्स चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज है? इट इज 100। क्वांटिटी में कितना चेंज है? इट इज 10। तो मेरे पास मार्जिनल रेवेन्यू इज 10। कहने का मतलब ये हो गया कि इस फॉर्मूले को हम तब यूज करते हैं जब हमारा यूनिट्स में आने वाला जो चेंज है, यहाँ पर जो आप चेंज देख रहे हो, इट इज मोर देन 1, ओनली देन दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड, राइट। तो हमने 3 कंसेप्ट रेवेन्यू के डिस्कस किए, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कैसे है। टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन है कि टोटल रेवेन्यू is the total receipts. Total revenue is the total receipt from the sale of a given quantity of commodity. यानी फर्म जितने ज़्यादा यूनिट सेल करेगी उसको मिलने वाला टोटल रेवेन्यू उतना ज़्यादा होगा, जितने कम यूनिट सेल करेगी उतना कम रेवेन्यू मिलेगा। फॉर्मूला TR का क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक और फॉर्मूले से टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट हो सकता है, वो है अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू का समेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब दूसरा कंसेप्ट आता है एवरेज रेवेन्यू का। एवरेज रेवेन्यू का डेफिनेशन क्या है? एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो AR का फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, राइट। ये एवरेज रेवेन्यू हो गया। अब मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। तो MR के 2 फॉर्मूले जो अभी हमने किए वो हमने दोबारा यहाँ पर लिख दिए, राइट। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, लेट अस मूव टू वन टेबल, जहाँ पर हम उस टेबल की हेल्प से TR, AR, MR को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि जो फर्म है, ये फर्म की आउटपुट है, ये प्राइस है, ये टोटल रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। सपोज फर्म ने 1 2 3 4 5 6 ये 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, राइट। अब प्राइस गिवन है 10 9 8 7 6 5, राइट। अब मुझे ये 2 चीज़ें गिवन है, एक आउटपुट गिवन है, एक प्राइस, तो मैं ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर सकती हूँ। कैसे? जैसे TR का फॉर्मूला क्या है? प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी।
तो 10 इंटू 1, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 10. देन 9 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 18. 8 इंटू 3 इट इज 24. 7 इंटू 4 28. 6 इंटू 5 30. 5 इंटू 6 30. इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके प्राइस इंटू क्वांटिटी वी कैन कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू. उसके बाद मेरे पास आ गया एवरेज रेवेन्यू. अब AR का फॉर्मूला आपने क्या बताया था कि AR का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू है, इसको आउटपुट क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो AR आ जाएगा. राइट, सो 10 डिवाइडेड बाय 1 10. 18 डिवाइडेड बाय 2 9. 24 डिवाइडेड बाय 3 8. 28 डिवाइडेड बाय 4 7. 30 डिवाइडेड बाय 5 6. 30 डिवाइडेड बाय 6 5. इस तरह से ये हमारे पास आ गया एवरेज रेवेन्यू. फिर मार्जिनल रेवेन्यू. फॉर्मूला क्या था कि चेंज इन TR टोटल रेवेन्यू. एक और यूनिट को सेल करने पर जो टोटल रेवेन्यू में चेंज है वो मार्जिनल रेवेन्यू. अब अगर कोई भी आउटपुट यूनिट प्रोड्यूस्ड नहीं है तो टोटल रेवेन्यू भी ज़ीरो है. तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर ज़ीरो आउटपुट है तो TR ज़ीरो है. तो अब एक आउटपुट प्रोड्यूस करने पर टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज है 10. फिर एक और यूनिट प्रोड्यूस किया तो कितना चेंज आया, 10 से 18 हो गया 8. फिर 2 से 3 एक और यूनिट सेल किया तो चेंज कितना आया टोटल रेवेन्यू में, इट इज़ 6. एक और यूनिट 3 से 4 यूनिट, एक यूनिट और सेल करने पर टोटल रेवेन्यू में चेंज आया 4. इसी तरह से जब हम ये चेंज करते नोट करते जाते हैं कि एक और यूनिट को सेल करने पर टोटल रेवेन्यू में जो चेंज है दैट इज़ अवर मार्जिनल रेवेन्यू. सो वी आर following the same formula that we have written just now, right? अब हमने एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट इस टेबल में ऑब्जर्व करी है, वो ये है कि हम ये कहते हैं कि AR इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्राइस. हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्राइस. अब मान लो क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू प्रूव दैट AR इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्राइस? प्रूव इट. अब प्रूव करने के लिए बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है. हमें ये पता है कि AR का जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी है. राइट, अब टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है, इट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. राइट, नाउ वी विल फिल दिस वैल्यू ऑफ TR इन दिस फॉर्मूला. राइट, तो AR क्या हो जाएगा, AR इज इक्वल टू P इंटू Q अपॉन Q. राइट, तो मेरे पास आ गया एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. तो मेरे पास जो मेरा AR है वो किसके बराबर आ गया, प्राइस के. और इसी चीज़ को अगर हम इस टेबल में भी देखें तो वी विल सी दैट AR ये AR की वैल्यूज़ ये प्राइस की वैल्यूज़ के इक्वल है. ठीक है, बोथ आर सेम. सो AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी. राइट, नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कंसेप्ट्स. रेवेन्यू कंसेप्ट्स के रिलेशनशिप को पढ़ना है. अब 3 तरह के रेवेन्यू हमने बताया, TR, AR, MR. अब हमने इनका रिलेशन बताने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो 2 सिचुएशंस आती हैं. पहली सिचुएशन आती है जब हम ये इमेजिन करते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट. अब इसका क्या मीनिंग है, कोई एक प्रोडक्ट है, सपोज जो पेन जिससे आप अभी काम कर रहे हो, इसकी प्राइस हम इमेजिन करते हैं कि इट इज़ 10 रुपीज़. तो इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है ये सेम ही रहेगी. आप कहीं से भी ये पेन बाय करो, इट्स प्राइस विल रिमेन सेम. ऐसी जो सिचुएशन है ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर होती है. हमारे पास एक चैप्टर आएगा आगे जाके, फॉर्म्स ऑफ मार्केट.
जिसमें परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट फॉर्म है जिसके बड़े सारे फीचर्स हैं। उसमें से एक फीचर उसका ये है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। एक फीचर ये भी है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। और भी बड़े सारे फीचर हैं, मैं एक फीचर और बता रही हूँ, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इस मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं और प्राइस प्रोडक्ट की सेम रहती है। ठीक है। दूसरी सिचुएशन वो है जिसमें व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। तो ये मार्केट कौन सी है? इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन के और बड़ी सारी आगे मार्केट्स हैं, लेकिन हम मेनली यहाँ पर दो की बात करेंगे हम +1 के अंदर। एक तो मोनोपोली और दूसरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये ऐसी मार्केट हैं जिनके अंदर क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है अगर उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो उसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना पड़ेगा इन दीज टू मार्केट्स, राइट। और इसके अंदर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ प्रोडक्ट आर देयर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोली में नहीं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है। तो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक तरह से इम्परफेक्ट फॉर्म ऑफ मार्केट है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप अंडर द मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन। अभी हम बात करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट के अंदर अगर मुझे देखना है तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशन है। हमने बात की कि परफेक्ट कंपटीशन कौन सी मार्केट होती है जिसके अंदर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। तो मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल में आप देखोगे कि वी आर टेकिंग आउटपुट 1 2 3 4 5 और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 5। कोई प्रोड्यूसर जितने मर्जी यूनिट सेल करे प्रोडक्ट की प्राइस 5 रुपीज़ ही रहेगी। तो कैलकुलेट करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी कि टोटल रेवेन्यू कितना होगा। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो मल्टीप्लाई करते जाइए प्राइस को क्वांटिटी से। इट इज़ 5 10 5 3 are 15 5 4 are 20 and 5 5 are 25। अब MR देखते हैं। MR का हमने क्या बताया था? MR का हमने फॉर्मूला ये बताया था चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो अगर आउटपुट 0 है तो TR भी 0 है, तो चेंज यहाँ पर कितना आया है? 5। अब यहाँ पर चेंज कितना आया है? 5 के बाद 10 हुआ तो चेंज इज 5, देन चेंज इज 5, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5। तो इस केस में हमने ये देखा कि जब प्राइस कांस्टेंट रहती है, इन दैट केस व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट इन दैट मार्केट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। आप यहाँ पर देख सकते हो AR और MR दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो ऐसी मार्केट के अंदर जब हम AR और MR कर्व बनाएंगे, that will be a parallel line to x-axis. This is our AR is equal to MR. ये शो कर रही है AR और MR इक्वल है। और यहाँ पर आप प्राइस बता रहे हो 5। इस 5 रुपी प्राइस पर फर्म जितने मर्जी चाहे यूनिट सेल कर सकती है, 1 2 3 4। ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ AR एंड MR कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें हम ये कह सकते हैं प्राइस रिमेन सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, वट एवर मे बी द लेवल ऑफ आउटपुट। नो फर्म इज एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपको याद होगा कि अभी मैंने कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर परफेक्ट कंपटीशन में। तो अब हम यही कह रहे हैं कि कोई भी फर्म ये जो 5 वाली प्राइस है इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है। ए फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस। मतलब इस 5 प्राइस के ऊपर फर्म जितने मर्जी चाहे यूनिट और ज़्यादा सेल कर सकती है। फिर
रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल यूनिट MR इज इक्वल टू AR, जो हमने टेबल में भी बता दिया और यहाँ डायग्राम में भी बता दिया कि AR इज इक्वल टू MR है। फिर AR कर्व कोइंसाइड्स इन ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सो AR इज इक्वल टू MR। और जो हमारा AR कर्व होता है वही फर्म का डिमांड कर्व होता है एंड इट इज परफेक्टली इलास्टिक, राइट? सो दिस इज द रिलेशनशिप of AR and MR under perfect competition या when price remains constant। अब देखते हैं कि इस मार्केट के अंदर जो हमने ये टोटल रेवेन्यू निकाला और मार्जिनल रेवेन्यू, इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं कि इस मार्केट के अंदर कैसा होगा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारा TR है इट इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। इसी टेबल से आप देखोगे कि टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आ रहा है एवरी टाइम इट इज 5। तो इस मार्केट के अंदर जो हमारा टोटल रेवेन्यू है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। दिस विल बी द शेप ऑफ TR कर्व। तो इसके केस में क्या है कि जो हमारा TR है इट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। ये कांस्टेंट रेट पर कांस्टेंट रेट का मतलब पता है क्या है कि इसमें आने वाला हर बार जो चेंज है वो 5 ही है, ठीक है। और ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ठीक है। और इसका फीचर क्या है TR कर्व का कि TR जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। क्यों स्टार्ट्स फ्रॉम 0 या ओरिजिन? क्यों ओरिजिन से शुरू हो रहा है? क्योंकि जब फर्म कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, अगर आउटपुट 0 है तो TR इज ऑल्सो 0, राइट। और इस मार्केट के अंदर जो हमारा AR और MR कर्व होता है दैट इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये रिलेशन हो गया TR एंड MR। बीच में AR इज ऑलवेज इक्वल टू MR अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, राइट। नेक्स्ट अब रिलेशनशिप हमारा आता है बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। जैसे मैंने बात की मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की मार्केट के अंदर कैसे होता है कि अगर फर्म को अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करना है तो कई बार उसे अपनी प्राइस को कम करना पड़ता है। तो ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है इन द केस ऑफ प्राइस फॉल। अब जो फर्म है जैसे जैसे वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है वैसे अगर उसको सेल करना है तो AR क्या है, अभी हमने बोला था कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो हम इसको प्राइस भी लिख सकते हैं, हम इसको AR भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो AR है दैट इज प्राइस, ठीक है। तो जैसे जैसे वो और यूनिट सेल करना चाहती है उसको अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करना पड़ेगा। जैसे अगर 1 यूनिट सेल किया तो प्राइस 5 है, अगर 2 यूनिट सेल करने हैं तो प्राइस 4 है, 3 पर और कम हो गई, 4 यूनिट सेल करने पर 2.25, 5 यूनिट सेल करने पर ये 1 हो गई, राइट। अब इसके केस में फिर से अगर मुझे TR कैलकुलेट करना है फॉर्मूला विल बी सेम, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड TR। अब TR AR का नेचर क्या है, ये कम हो रहा है। TR का नेचर क्या है, ये पहले इंक्रीज हुआ फिर मैक्सिमम पहुंचा फिर कम होना शुरू हो गया। MR का नेचर क्या है, MR कैसे कैलकुलेट किया, MR क्या है, दिस इज TRN माइनस TRN माइनस 1। TRN में से TRN माइनस 1 माइनस कर दिया। तो जैसे अगर 0 लेवल ऑफ आउटपुट है तो TR भी 0। अब चेंज कितना आया 5, 5 से 8 चेंज कितना आया, एक और यूनिट सेल करने पर 3, एक और यूनिट सेल करने पर चेंज कितना आया 1, एक और यूनिट सेल करने पर चेंज कितना आया 0, एक और यूनिट सेल करने पर चेंज कितना आया -4। तो यहाँ पर अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा हमारा डायग्राम, तो वी विल ड्रॉ AR एंड MR कर्व व्हेन प्राइस फॉल्स। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं।
This is our AR curve and this is our MR curve, right? इसके अंदर आप ये चीज़ देखोगे कि जब हम जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो क्या है, वो फॉल हो रहा है. AR इज फॉलिंग, AR कम हो रहा है, राइट? लेकिन AR इज ऑलवेज क्या है, AR इज ऑलवेज पॉजिटिव. दूसरी तरफ MR कम हो रहा है. फिर क्या स्टेज आई, जब ये जीरो हो गया, राइट? जीरो कब हुआ, जब हमारा TR मैक्सिमम और कांस्टेंट हुआ तो MR जीरो हो गया. और वो ये स्टेज है. यहां पर MR क्या है, जीरो. इससे ऊपर क्या है, MR पॉजिटिव. और अगर TR हमारा कम हो जाए तो MR विल बी नेगेटिव, जो हम यहां नेगेटिव MR इस पोर्शन में दिखा रहे हैं, राइट? तो जब आउटपुट बढ़ता है और प्राइस कम होती है, उस केस में AR एंड MR कर्व बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट? इसके बाद देखते हैं कि ये टेबल क्या बता रहा है. जैसे मैंने कहा था इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये AR और MR की शेप मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसी होती है, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि a firm can increase the volume of sales by decreasing the price, जो अभी हमने बताया. एंड AR falls with increase in sale. अगर सेल बढ़ानी है तो AR क्या है, AR इज द प्राइस को कम करना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट MR विल बी लेस देन AR. जब भी आप डायग्राम बनाओगे ये बात याद रखना कि MR कर्व ऑलवेज लाइज बिलो AR कर्व. AR कर्व हमेशा ऊपर होगा और MR नीचे होगा. बोथ AR and MR कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. MR इज बिलो AR कर्व. Very careful. Then AR is always positive. MR can be positive, 0 or even negative. अब आप यहाँ पर देखो कि जो आपका AR कर्व AR है, ये हमेशा ही AR क्या है, प्राइस है. और प्राइस हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. लेकिन जो आपका MR है ये इस रेंज में पॉजिटिव है, यहाँ पर ये 0 है और यहाँ पर ये नेगेटिव है. तो AR इज ऑलवेज पॉजिटिव, MR कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, राइट? तो रिलेशनशिप में एक ये भी बात आ गई हमारी, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब मुझे अगर टोटल रेवेन्यू जो अभी हमने टेबल बनाया उसमें TR और MR का रिलेशन बताना है, तो हम इसको कैसे बताएंगे, राइट? अब जो टोटल रेवेन्यू जो हमने देखा उसमें हमने देखा टोटल रेवेन्यू राइजेस, रीचेस इट्स मैक्सिमम, देन स्टार्ट्स फॉलिंग. ये TR है, ठीक है? अब मुझे बनाना है MR. लेकिन MR बनाने से पहले मुझे ये देखना है कि जहां पर मेरा TR मैक्सिमम था, सबसे पहले मैं MR बनाने से पहले यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ नीचे, ठीक है? ताकि जब मैं अपना कर्व बनाऊं तो वो बिल्कुल सही बने. ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जहां पर व्हेन TR इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, ठीक है, तो एट दैट टाइम MR इज 0. मुझे यहाँ पर 0 MR दिखाना है यहाँ, ठीक है? तो मेरा MR कर्व इस रेड लाइन से, इस रेड पॉइंट से पास होना चाहिए, राइट? दिस इज माई MR कर्व, राइट? तो जब फर्म OQ लेवल पर है तो OQ लेवल पर जब TR यहाँ पर TR मैक्सिमम और कांस्टेंट है तो उस केस में हमारा जो MR है यहाँ पर 0 है, यहाँ MR पॉजिटिव है और इसके नीचे यहाँ पर MR नेगेटिव है, राइट? तो when TR rises MR is positive. आप इस पोर्शन में देखिए, in this part when
TR इज राइजिंग, MR इज फॉलिंग, लेकिन क्या है? पॉजिटिव, राइट? दूसरा, व्हेन MR इज 0, TR इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट. अब ये TR का मैक्सिमम पॉइंट है. जब TR का पॉइंट मैक्सिमम है तो MR क्या है? 0 है. थर्ड क्या है? व्हेन MR इज नेगेटिव, व्हेन MR इज नेगेटिव, TR स्टार्ट्स फॉलिंग. तो TR कम होना शुरू कर देगी. ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद जब TR ने कम होना शुरू कर दिया तो MR बिकम्स नेगेटिव. तो हमारी MR, ये A पॉइंट हम इमेजिन कर लेते. A पॉइंट के बाद जब TR कम होता है तो MR बिकम्स नेगेटिव. So in this way, this is the relationship between TR, AR, MR under different market condition. एक perfect competition की और दूसरा हमने किया under imperfect competition. Right? Thank you all.